नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। एकलव्य बैच 12th 2025 को टारगेट कर रहा है और आई होप आप लोग इस बैच को फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो बैच है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर थ्योरी आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और सब्जेक्टिव सीरीज भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक इस चैनल पर इसके पहले एक आपको द्रोणा बैच मिल जाएगा जो कि 12th 2024 को टारगेट कर रहा था, और एक आपको मंजिल सीरीज मिल जाएगा जो कि 12th 2023 को टारगेट कर रहा था। तो अभी तक 2 बैच मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया और ये मेरा तीसरा बैच होगा, और इस बैच में भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि ये जो वीडियो है इसको आप कंटिन्यू देखें, एंड इसमें जितने भी प्रकार के मटेरियल्स मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका स्कोर आ जाएगा और लर्निंग पॉइंट भी काफी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो कि आपका टाइम वेस्ट करे। A to Z जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न की बातें होती है वही सब चीजों को यहाँ पे डाला जा रहा है। हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और चूंकि आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बिहार बोर्ड में 70 में से 35 आपको ऑब्जेक्टिव करने होते हैं फिजिक्स में। जहां दिक्कत होता है वो 5 नंबर का बात आ जाता है, 2 नंबर का बात आ जाता है। तो 2 नंबर भी लगभग हो ही जाता है। 5 नंबर यानी कि सब्जेक्टिव को कैसे पकड़े, तो उसमें हमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को देखना होता है कि ऑप्टिक्स से 2 सवाल पूछा है, मॉडर्न फिजिक्स से 2 सवाल पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को मिलाकर के भी 2 सवाल पूछा है। इसकी संख्या कभी कभी इधर उधर हो सकता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इससे 2 नंबर के सवाल बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत प्रकार के सवाल बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात ही थोड़ी, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा जा सकता है, और स्पेशल फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप अभी से सिंसियर नहीं हुए हैं तो अभी से ही सिंसियर हो जाइए, क्योंकि 5 नंबर के सवाल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए और आपको पता लग जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको 2 साइंटिस्ट ने मिल करके सबसे पहले बताया था। हर्ज और लिनार्ड नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में 1887 और 1892 में। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये दोनों लोग मिल करके ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो पिछला वीडियो था वो डी ब्रोगली का वीडियो था, और डी ब्रोगली ने बताया था कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। तो ये पार्टिकल को बता दे रहा था लेकिन वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये बड़ा दिक्कत की बात हुई। तो उसके बाद फिर हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, और आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया। वेव थ्योरी की जितने भी बातें थी सबको, मतलब कि इन्होंने अपने थ्योरी में, इन्होंने अपने इक्वेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी बातों को बता दिया। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया था ये 1920 की बात है। आइंस्टाइन के द्वारा 1920 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वेव थ्योरी इक्वेशन दिया था। हालांकि आइंस्टाइन ने पहले ही फोटोन के बारे में बता दिया था, 1905 ईस्वी में ही आइंस्टाइन ने बता दिया कि फोटोन नाम का भी चीज होता है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने में 15 साल और लग गया। ठीक, तो अब देखते हैं कि अगर हमसे 2 नंबर में पूछेगा तो हम डिफिनेशन में क्या लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। सीधा सा बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी धातु के प्लेट पर फोटोन से प्रहार कराया जाता है, ठीक है, मतलब कि एक मेटल सरफेस लिया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये बोर्ड क्या है, एक मेटल सरफेस है, अगर इसमें हम फोटोन ऐसे चला करके मार देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन एजिकुलेट हो जाता है। तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन एजिकुलेट हो जाएगा यानी कि जब वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा, जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है। अब ये लैपटॉप मान लेते हैं कि किसी मेटल सरफेस का बना हुआ है। लेटर सपोज लैपटॉप भी मेटल सरफेस के बने हुए होते हैं। तो लेटर सपोज मैंने मान लिया कि ये जो लैपटॉप है, ये इसका जो सरफेस है ये सोडियम का सरफेस है। अब इस पे क्या करेंगे कि फोटोन से अटैक कराएंगे। तो फोटोन से जैसे इस पर अटैक करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो होप सो आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप जरूरी नहीं है कि यही बातें जाकर के लिखेंगे, खुद से लिखना होता है। तो जब किसी धातु के प्लेट पर फोटोन से प्रहार कराया जाता है, तब वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेकुलेट हो जाता है, निकल जाता है, और इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो लिखने की जहां बातें आती है, मतलब कि अगर आप लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, चाहे कितना भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्यों ना हो। बिहार में जब तक जाकर के अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ढंग से, नंबर नहीं मिलने वाला है वहां से। तो डिफिनेशन के तौर पे ये सारी बातें आपको लिखना होगा। अब होता क्या है जरा हम इसमें देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है, एक धातु की सतह है, और चूंकि हम जानते हैं कि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अभी अभी मैंने आपको करा करके दिखाया है। अब क्या होगा, इस पर फोटोन आएगा और फोटोन इस पर अटैक कर देगा। यहां से फोटोन आएगा, एक मिनट, फोटोन आएगा और फोटोन इस मेटल सरफेस पर अटैक करेगा। अब चूंकि फोटोन आएगा तो फोटोन के पास अपना कुछ एनर्जी होता है, और आप जानते होंगे कि फोटोन का जो एनर्जी होता है उसको मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और मैक्स प्लैंक ने बता दिया था कि जो फोटोन होता है उसका एनर्जी होता है एच न्यू, या इसी एनर्जी को hc/λ भी कहते हैं। तो अगर ये चीजें आपको जानना है तो इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दिया जाएगा, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अगर वो चाहिए तो आप कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो आपको अलग से बना करके दे दिया जाएगा। तो फोटोन से जैसे इस पर अटैक कराया जाएगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, यानी कि ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुआ। ये कब हुआ है, जब इस पर फोटोन से अटैक कराया गया है तब, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बाद में क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ट्यूब ले लिया, एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, मेटल के सरफेस को ले लिया, इसमें एमीटर ऐड कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहां से फिर लाइट से क्या किया कि इस पे अटैक कराया। मेटल का सरफेस देखिए यहां लिया गया है, मेटल के सरफेस पे लाइट से अटैक कराया। लाइट से अटैक कराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजिकुलेट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जैसे एजिकुलेट होगा तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगता है, ठीक है। और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट जाएगा, और इस करंट को फोटो करंट कहा जाता है, ठीक है। इस करंट को क्या कहा जाता है, फोटो करंट। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि फोटो करंट का डिफिनेशन बताइए, तो फोटो करंट का डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन के गति के कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसे फोटो करंट कहा जाता है, ठीक है। जो करंट उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, फोटो करंट कहा जाता है। तो ये बातें हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन एजिकुलेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब इमिटेड हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निगेटिव खुद चार्ज है, तो अगर वो भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से भी करंट जनरेट होगा, और उसी करंट को क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। तो इस डायग्राम की सहायता से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बता सकते हैं। अब जरा इसमें देखते हैं एनर्जी की बातें और इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन आया कहां से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू -5। अब देखिए
अब जैसे कि यहाँ से फोटोन आया होगा तो फोटोन के पास अपना कुछ एनर्जी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ईपी बोलेंगे। ईपी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। ईपी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो चूंकि यहाँ पर हमने फोटोन की एनर्जी को ईपी बोल दिया, अब यहाँ पर फोटोन आएगा अपने कुछ एनर्जी से इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेट अस सपोज इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। मतलब ऐसा होगा या होगा नहीं मुझे नहीं पता है, मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक डाटा लेकर के बता रहा हूँ, और ये डाटा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस आप समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। तो लेट अस सपोज इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता है, और हम क्या किए कि इस पे हम फोटोन से अटैक कराएं, और फोटोन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, और इसके पास मात्र 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इस मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा बात नहीं है कि हम जाएं और किसी भी फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हम अटैक करा करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, क्योंकि फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है। तो देखिए इस मेटल सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। यानी कि यहां से अगर हमें देखा जाए कि वर्क फंक्शन का डिफिनेशन लिखे, यानी कि कार्य फलन का डिफिनेशन लिखे, तो हम क्या बताएंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा डिफिनेशन है कि धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वर्क फंक्शन या कार्य फलन कहा जाता है, और इस वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। समझ गया ना। किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वर्क फंक्शन या कार्य फलन कहा जाता है। अब ये वर्क फंक्शन या कार्य फलन बहुत तरीके से क्रिएट किया जाता है, जैसे कि अगर हीट के द्वारा जनरेट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन, अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन, अगर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो कोलिजन जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तब भी वहां पर हीट क्रिएट होता है, तो अगर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको जनरेट करना चाहते हैं तब उसको सेकेंडरी इमिशन कहा जाता है, अगर लाइट के द्वारा तब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। और नॉर्मली हम ये सारा ये सारा प्रोसेस लाइट के जरिए ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लाइट हमें इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए वहां पर लाइट की उपस्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ईपी होता है, और ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कम से कम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए चाहिए, तो वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई से। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। लेट अस सपोज फोटोन के पास है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को ईपी से डिनोट किया जाता है। अब जब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इस पर आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्चा हो जाएगा। किस में खर्चा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्चा हो जाएगा। तो एक मिनट, हम यहां से क्या करते हैं कि इस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी को यहां पर लिखते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आएगा तो मेटल सरफेस पर आते आते 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो 12 बराबर लिखेंगे 10 अब प्लस, अब यहां पर बात यह आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां जाएगा। तो चूंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, और जब कोई वस्तु गति करता है तो गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो जैसे ही हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी से इस पर अटैक कराएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बाहर निकल जाएगा, जिसको वर्क फंक्शन कहेंगे, और इसके पास बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी कि 12 बराबर 10 प्लस 2 लिखेंगे तो जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको कहा जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, बराबर ये जो 10 है इसको कहा जाएगा वर्क फंक्शन, और प्लस ये जो 2 है इसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एनर्जी ऑफ फोटोन -5 के बराबर होगा,
और चूंकि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू -5। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो h न्यू -5 के बराबर होता है। तो इस पर भी डिस्कस किया जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल बिहार बोर्ड के लिए ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक लंबा अच्छा खासा लेक्चर चल जाता है। अगर ऑफलाइन में देखा जाए तो 4 से 5 दिन लग जाता है ढंग से इसको पढ़ाने में और इसके सारे न्यूमेरिकल्स को कराने में। बोर्ड में जितना पूछता है उतना ही मैं करा रहा हूँ आपको। तो इसी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। वर्क फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब बात यह आता है कि कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन फाई से बराबर या फाई से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट मैंने नहीं लिखा है, ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन से मतलब होता है, एनर्जी ऑफ लाइट से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। लाइट का एनर्जी दूसरा होता है, फोटोन का एनर्जी दूसरा होता है। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई है, फाई का मतलब वर्क फंक्शन, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। अब बात यह आता है कि इलेक्ट्रॉन गति कैसे करेगा। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए फोटोन का एनर्जी फाई से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब ये तत्क्षणिक, बहुत ही कम टाइम में ये होता है। अगर इसका एफिशिएंसी निकालिएगा तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन। यानी कि अगर इसका आपको एफिशिएंसी चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एफिशिएंसी निकल जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होगा, जिसका फोटोन जितना कम होगा उसका एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होगा। ये 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान होता है E इंटू वी नॉट। ठीक है, E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी नॉट का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होता है। उसके बाद ग्राफ की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर फोटो करंट इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनता है। तो फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कांस्टेंट बनेगा, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ कांस्टेंट बनेगा, और काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके बीच का ग्राफ देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिहार बोर्ड में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इतना पढ़ करके जाते हैं तो आप पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक से एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।